वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसका नाम डाउ हिल स्टेशन। वहां पे टूरिस्ट घुमाने जाते हैं। उसी डाउ हिल स्टेशन की एक कहानी है जो कि स्कूल और जंगल से जुड़ा है। तो चलिए आज इस हॉन्टेड स्कूल और जंगल की कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। सेंट बॉयज स्कूल एक बहुत ही रेपुटेड स्कूल माना जाता था। तभी एक सरकटे लड़के की डरावनी कहानी पूरे गांव में फैल गई थी। लोगों को पता था कि रात के बाद उस जंगल और स्कूल के बीच के रास्ते से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह पे कुछ तो अजीब सी चीज है। इसी सेंट बॉयज स्कूल में एक बॉयज हॉस्टल था। क्योंकि हॉस्टल गांव से थोड़ा दूर था, इसलिए वहां रहने वाले लड़कों को इन कहानियों के बारे में कुछ पता नहीं था। यहां तक कि प्रिंसिपल और टीचर्स को भी यह बात पता था, लेकिन बच्चों को नहीं बताया गया था। उसी हॉस्टल में एक लड़का आरव 6 लड़कों के साथ एक ही कमरे में रहता था। एक रात पढ़ाई करने के बाद जब वह सोने जा रहा था तो उसने खिड़की से जंगल की तरफ देखा। वहां कोई खड़ा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। यह देखकर वह बहुत डर गया। वह डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया और तुरंत बेड पर जाकर कंबल ओढ़कर छुप गया। अगली सुबह उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई। उसके दोस्तों ने भी कहा कि उन्होंने भी वही चीज देखी है। उसी दिन क्लास में आरव ने यह बात अपने टीचर से भी पूछा। का हल निकलते हैं। सर, क्या आप हेडलेस बॉय के बारे में जानते हैं? नहीं, टीचर थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन उस समय उन्होंने बात टाल दी। छुट्टी के बाद टीचर प्रिंसिपल के कमरे में गए और दोनों ने इस बारे में लंबी बातचीत की। अगले दिन एक गार्ड को रखा गया। प्रिंसिपल ने उससे कुछ समझाया और उसे ड्यूटी पर भेज दिया। उस रात जब गार्ड गेट के पास बैठा था और अपने बेटी के पढ़ाई के बारे में सोच रहा था, तो उसे जंगल में वही सरकटा लड़का दिखा। उसे लगा कि कोई बच्चा अभी भी उस जंगल में घूम रहा। वह लैंप लेकर उसे देखने गया, लेकिन जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ने लगा, वह गायब हो गया। उससे लगा कि कोई गांव का बच्चा होगा और वो जाके फिर से ड्यूटी करने लगा। अगली सुबह वह घर चला गया। जब विनोद घर पर खाना खा रहा था, उसी समय उसकी पत्नी ने कहा, क्या आपको पता है जिस स्कूल में आप काम करते हो उसके सामने के जंगल में एक कट्टा सर वाला बच्चा घूमता है। कट्टा सर वाला बच्चा? हाँ, लोग कहते हैं। विनोद थोड़ा घबरा गया। उसने रात की घटना बताने का सोचा, लेकिन डर गया कि पत्नी उसे नौकरी छोड़ने को कहेगी, और इसी वजह से वह चुप रहा। अगली रात जब वह फिर ड्यूटी कर रहा था तो उसे वही लड़का फिर दिखा। वह जल्दी से उसके पास गया और पूछा, कौन हो तुम? लेकिन वह अचानक गायब हो गया। जब वह डर के वापस लौट रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, विनोद। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब दूसरा गार्ड सूरज ड्यूटी पर आया तो उसने देखा कि विनोद वहां नहीं है। वह घबरा गया कि प्रिंसिपल सर ने स्ट्रिक्टली कहा था कि ड्यूटी टाइम कहीं नहीं जाना है। उसने इधर उधर ढूंढा और फिर जंगल की तरफ वो देखने गया। वहां उसने दूर से देखा कि कुछ रास्ते में अजीब सा पड़ा हुआ है। जब वो पास गया तो उसने देखा कि विनोद की लाश पड़ी है। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे पकड़कर तोड़ दिया हो, और आंख और मुंह से खून अचानक आने लगा, और वह मर चुका था। कुछ देर बाद पुलिस आई और पूरे एरिया को सील कर दिया। उस केस का इंस्पेक्टर द्रुक अभी 1 महीने पहले ही अपॉइंट किया गया था। जब उसने लाश देखी तो वह भी हैरान रह गया। तभी सब इंस्पेक्टर ने डरते हुए कहा, ये उस सरकट्टा बच्चा का किया धरा है। द्रुक को गुस्सा आया और उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद द्रुक में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, और वो इन्वेस्टिगेशन करते करते स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने का सोचा और स्कूल की तरफ चलने लगा। जब वो प्रिंसिपल से मिलने रहा था तो किसी से उसको पता चला कि प्रिंसिपल स्कूल में नहीं है, बल्कि डायरेक्टर साहब है, और वो उनसे मिलने चला गया। मुझे तो प्रिंसिपल सर से कुछ बात करनी थी। हाँ, वो कुछ दिन के हॉलिडे पे गए हैं। वहां पे बहुत लंबी बातचीत की। फिर दुरुक वहां से चला गया। वह रूम से निकल के एक विंडो के पास खड़ा होकर कुछ सोचने लगा।
द्रुक उस सब इंस्पेक्टर की बात सोच रहा था जो उसने क्राइम सीन पर बोली थी। कुछ देर बाद रात हो गई। यह बात पूरे हॉस्टल में पहुंच गई। आरव और उसके दोस्त कमरे में बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे और अब वो लोग बहुत डरे हुए थे। आरव और उसके कुछ दोस्तों ने एक प्लान बनाया था कि वे लोग रात में चुपके से उस जंगल में जाकर उस लड़के से मिलेंगे। उस ग्रुप में एक था राहुल, जिसने इस बारे में मना किया था, बट एंड में वो लोग रेडी हो गए। कुछ देर बाद वे लोग गेट से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चले गए। आरव, रोहित, राहुल और अतुल जंगल की तरफ जाने लगे तब जंगल के रास्ते में उन्हें कुछ सुनाई दिया। वो लोग रुक गए और अतुल ने कहा, मे बी अब हमें वापस मुड़ जाना चाहिए, इससे ज्यादा आगे जाना खतरा हो सकता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। नहीं, हमें उस लड़के से मिलके ये पूछना होगा कि ये लोगों को क्यों मार रहा। फिर वे लोग धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में जाने लगे। उस तरफ रात में पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर द्रुक अपने पुलिस चेंबर में कुछ रिपोर्ट्स और फाइल्स देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर विनोद मरा कैसे और क्या राज है उस जंगल में। तभी सब इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर द्रुक को हैंडओवर कर रहा था। जब द्रुक वह रिपोर्ट पढ़ रहा था तभी सब इंस्पेक्टर आया और कहने लगा सर, कि क्या मैं एक बात कहूं? हाँ कहो। सर, मे बी उस फॉरेस्ट में एक राज छुपा है। ठीक बोल रहे तुम। हम लोग कल सुबह उस फॉरेस्ट को पूरा सर्च करेंगे। अब इस तरफ जंगल में आरव, रोहित, राहुल और अतुल जंगल की गहराइयों में घुस चुके थे और तभी एक सिर कटा लड़का उन्हें दिखा। चारों बहुत डर गए। अचानक वह धीरे धीरे उन लोगों के करीब आने लगा और तभी पूरे जंगल में चीख सुनाई दी। उस चीख से पूरा स्कूल जाग गया। सारे बच्चे लोग जाग गए चौक में और एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या आवाज था। उसी रात डायरेक्टर अपने ऑफिस में कुछ सोच रहा था। तभी वह जंगल की तरफ से चीख सुनकर डर गया और सोचने लगा कि कहीं फिर से कोई मर्डर तो। यह सोचकर उसने पुलिस स्टेशन में कॉल किया। सुपरिंटेंडेंट ने कॉल उठाया और डायरेक्टर की बात समझी और जल्दी से जाकर द्रुक के कमरे में घुसा और यह सारी बात द्रुक को बताया। द्रुक ने कहा, हमें कल सुबह के सर्च के लिए अभी ही प्लान बना लेना चाहिए, और वो दोनों मीटिंग रूम में चले गए। सुपरिंटेंडेंट, द्रुक और कुछ ऑफिसर्स साथ में मिलकर प्लान बनाने लगे। अगली सुबह जब स्कूल में एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा था तभी उस टीचर ने नोटिस किया कि आज 4 बच्चे नहीं आए हैं। यह बात उसे टेंशन में ले आती है क्योंकि उसे लगने लगा कि वे 4 कहीं जंगल में तो नहीं गए थे। उसने क्लास को छोड़कर डायरेक्टर को यह बात बताने गया। जब वो टीचर डायरेक्टर के कमरे में घुसा और कहा कि सर, क्लास में कुछ बच्चे नहीं आए हैं और ना ही रूम में हैं। कहीं वो लोग जंगल में तो नहीं गए थे ना रात में? जंगल में? तुम्हें कैसे पता? एक बच्चे ने सुना था वो प्लान कर रहे थे। ये तो बहुत गंभीर है। तब तक द्रुक पुलिस फोर्स के साथ जंगल के रास्ते में जाने लगे। जब वे लोग जंगल में बहुत देर से सर्च कर रहे थे तब उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन द्रुक को एक झाड़ी के पीछे कुछ दिखा। जब वह झाड़ी के उस तरफ गया तो द्रुक ने देखा कि 4 बच्चे बेहोश पड़े हुए हैं और उनका सिर कटा हुआ है। पूरा शहर डर गया था। स्कूल में पेरेंट्स आ गए थे अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए। स्कूल खाली हो गया और पुलिस ने सबसे पहले स्कूल सील किया और उस जंगल में रात के बाद एंट्री लेने से मना कर दिया। अभी भी रात में उस जंगल से चीखें सुनाई देती हैं और अभी भी लोग उस जंगल और स्कूल में रात के बाद जाने से डरते हैं। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।